हे एवरीवन, मैंने अपने आप को और अपनी फैमिली को मार दिया। सुनकर आपको भी झटका लगा ना? यही था टॉविड फैमिली के यंगेस्ट बेटे के सुसाइड लेटर का इंट्रोडक्शन। इस लेटर से हमें पता चलता है कि कैसे एक हंसते खेलते फैमिली ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरी घटना के पीछे का मेन कारण था पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा मेंटल हेल्थ इशू, जिससे टॉविड फैमिली के दोनों बच्चों को बहुत इफेक्ट हुआ। इस वीडियो में हम इस सुसाइड केस से जानने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ इशू हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। Allen police say two brothers killed four family members before killing themselves over the weekend. A murder-suicide like none other in Allen's history that's certainly shaken this community, but also longtime police officers. Bluff Drive, 5 family members killed, along with the grandmother who was visiting from their native Bangladesh. 6 अप्रैल 2021 को एलन टेक्सास में एक घर में 6 लोग मारे हुए पाए गए, जिसमें पूरी फैमिली ही थी। इनके आसपास रहने वाले लोगों और दोस्तों से पता चला कि ये बहुत प्यारी, सक्सेसफुल और खुश रहने वाली फैमिली थी। इसके कारण ही सब लोग सहमे रह गए कि ऐसे हंसते खेलते फैमिली के साथ ऐसा कैसे हो गया। इस फैमिली में टॉविड इस्लाम, जो कि एक IT कंपनी में काम करते थे, उनकी वाइफ इरन इस्लाम, जो घर और बच्चों को संभालती थी, उनकी ग्रैंड मदर अल्ताफुन, जो बांग्लादेश से उनको मिलने आई हुई थी, और उनकी बेटी फारवीन। अब बात करते हैं दोनों भाइयों की, फ्रान एंड तनवीर टॉविड। फ्रान एक कॉलेज स्टूडेंट था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर क्लासेस ले रहा था, बट उसने बहुत जल्दी छोड़ दिया मेंटल हेल्थ इशू के कारण। तनवीर, फ्रान का बड़ा भाई, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, बट किसी को पता नहीं चला कि उसने वहाँ से ड्रॉप कब लिया। बाहर से इतनी वेल सेटल लगने वाली फैमिली के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इस सब के बारे में पुलिस को पहली बार तब पता चलता है जब फ्रान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सुसाइड नोट डाला, और तभी उसके किसी करीबी दोस्त ने उसे पढ़ लिया। ये पढ़ते ही उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस उनके घर जाती है पता लगाने, और वहाँ जाते ही पुलिस को पता चलता है कि ये सिर्फ एक सुसाइड केस नहीं बल्कि मर्डर केस भी है। पुलिस ने बताया कि ये सब पिछले 1 महीने से चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया जा रहा था घर के दोनों बेटे द्वारा, और ये कोई तुरंत लिया गया डिसीजन नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब फ्रान 9th स्टैंडर्ड में था और उसे रियलाइज़ हुआ कि वो डिप्रेशन में है। और ये सब उसके सुसाइड नोट से ही हमें पता चलता है। और उसने लिखा कि मुझे कोई साधारण डिप्रेशन नहीं था, उसका डिप्रेशन लेवल इस हद तक पहुंच चुका था, वो अगर दिन में 2 बार भी अपने आप को काटता तो उसके लिए एक इम्प्रूवमेंट होती पिछले दिन के मुकाबले। उसे अपने आप को काटने की एडिक्शन हो चुकी थी। जब उसके घर वालों को इसके बारे में पता चला तो उसे मेंटल हेल्थ कैंप में भेजा गया। वहाँ एक्सरसाइज और मेडिकेशन की वजह से फ्रान में बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगी, जिसके कारण उसकी लाइफ भी इम्प्रूव हो गई पहले के मुकाबले। फ्रान अपने नोट में बताता है कि हाई स्कूल के 2nd सेमेस्टर के बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अनबिलीवेबल थी। उसने अपना बहुत वेट कम कर लिया था, जिससे अब वह लोगों से घुल मिल पाता था, घबराहट भी नहीं होती थी पहले जैसे। उसने ये भी बताया कि सेमेस्टर एंड होने तक अब उसकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी। उसके बाद वाला साल उसके लिए बेस्ट साल था। इसके साथ अब वह एक प्रोग्रामिंग जीनियस बन चुका था। उसका एक मस्त फ्रेंड ग्रुप भी था। उसकी लाइफ अब पूरी सॉर्टेड लग रही थी, बट इतना कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं रह पा रहा था। वो जिस कॉलेज में जाता था उसमें उसका रूममेट भी डिप्रेशन से ही गुजर रहा था। बट फ्रान का कहना है कि उसके फ्रेंड के पास विल पावर थी, जिसके कारण उसके फ्रेंड को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और उसके पास विल पावर बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण उसको जो भी हेल्प मिलती उससे या कहीं से भी वो सब बेकार था। इसलिए उसे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा, और अब वो और उसका बड़ा भाई घर बैठकर द ऑफिस टीवी शो देखने लग गए। उसने अपने सुसाइड नोट में ये भी बताया कि 21 फरवरी 2021 को वह जब टीवी शो देख रहा था, तभी उसका बड़ा भाई उसके कमरे में आता है और कहता है कि अगर अगले 1 साल में हम सब कुछ ठीक नहीं कर पाए तो हम अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को मार देंगे। जब सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें पता चल रहा था कि ये सब सोल्यूशन टेम्परेरी है और वो सिर्फ टाइम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस 1 साल के टाइम पीरियड को कम करके 1 महीना कर दिया। फ्रान को लास्ट में जाते जाते कुछ अच्छा काम करने का मन हुआ, तो उसने अपने सारे पैसे मेडिकल फंड रेज में डोनेट कर दिए, जिससे जरूरतमंद लोगों की सहायता हो सके। दोनों भाइयों ने गन्स भी खरीद लिए थे। जब वह गन खरीदने गए तो वहाँ उनसे पूछा गया कि आपको कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी है, तो उन्होंने साफ साफ ना कह दिया। और ये सब बात वह अपने लेटर में भी बताता है कि USA में एक गन लेना कितना आसान है। फिर उसके बाद ना ही उनके घर से किसी को गन्स की आवाज़ सुनाई दी, ना ही स्ट्रेस की भनक तक लगी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने ये सब खुलासा किया। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ इशू बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गया है, लेकिन बहुत लोग अभी भी इसे सीरियस नहीं लेते। फ्रान अपने सुसाइड लेटर में मेंटल इलनेस के बारे में भी बात करता है और कहता है कि क्यों हम मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस में डिफरेंस रखते हैं। जब हमें पैर में चोट लगती है तो हमसे कोई ये उम्मीद नहीं रखता कि हम उठ के भागे,
तोड़े, तो हम ऐसे इंसान से क्यों नॉर्मली बिहेव करने की उम्मीद रखते हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजर रहा होता है। मेंटल इलनेस हमें दिखती नहीं है और फिजिकल इलनेस हमें दिखती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें चीज़ दिखती नहीं है उसे हम इग्नोर कर दें। और ये बात बिल्कुल सच है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो इसे कितना लाइटली लिया जाता है, और हमें कोई इसके बारे में बताता भी है तो हम उसे एक फेज कह देते हैं। फरहान अपने सुसाइड लेटर में ये भी लिखता है कि अगर हम सारी चीज़ों को कंडेंस भी करें तो हमारी लाइफ का मेन मकसद जो होता है हैप्पीनेस। हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि अपनी खुशियाँ बढ़ा सके, और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर लाइफ में खुशियाँ ना हो तो हमें जीना छोड़ देना चाहिए, बल्कि खुशियों को ढूंढते रहना चाहिए, भले ही कितना भी टाइम क्यों न लगे। हम सब जानते हैं कि टॉबी फैमिली के साथ जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, बट इस इंसिडेंट से हमें एक सीख मिलती है कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और हम सब के लिए समय आ चुका है अब ये समझने के लिए कि मेंटल हेल्थ इशू को सीरियसली लेना कितना जरूरी है। तो ये थी टॉबी ब्रदर्स की सुसाइड और अपनी फैमिली को मारने की कहानी। आई होप इस वीडियो से आपको मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मेंटल इलनेस के बारे में पता चल सके। और गाइस, ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने विचार जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में।